हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की, जो कि इस सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। अब तक हमने पार्ट 12 तक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आपको आई टैब पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट 2016 का जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था, उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के एक टॉपिक होता है असिम्प्टोड। तो इस असिम्प्टोड से जो जो क्वेश्चन बने हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो देखिए क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पे। एसिम्प्टोड ऑफ द कर्व, हमें ये कर्व दिया गया है, इसकी हमें एसिम्प्टोड बतानी है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन के साथ साथ ही यहाँ पे एसिम्प्टोड कैसे निकालते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे इस कर्व की एसिम्प्टोड कैसे निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे ये कर्व दिया गया है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए क्यूब। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो ए क्यूब को LHS साइड में ले आते हैं। तो एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आ जाएगा, ये इधर आएगा तो इक्वल टू 0। इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कर्व दिया गया था, जिसको हमने थोड़ा सोल्व करके एक इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम बात कर लें कि इस कर्व की कितनी एसिम्प्टोड होंगी। देखिए आप ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई, मतलब अलग अलग हमें कुछ एसिम्प्टोड दे रखी हैं। तो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि इस कर्व की कितनी एसिम्प्टोड बनेगी। तो स्टूडेंट जनरली हमें कोई भी अगर कर्व दिया गया होता है तो जो उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उस कर्व की, उतनी ही हमें क्या मिलती है, एसिम्प्टोड मिलती है। क्या बोला मैंने, जो कर्व है उस कर्व की जो हाईएस्ट डिग्री है उतनी ही हमें एसिम्प्टोड मिलती है। तो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास कर्व है, तो इसमें हम देखें तो इस कर्व की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे कितनी एसिम्प्टोड मिलेंगी, हमें 3 एसिम्प्टोड मिलेंगी। अब हम इनको निकाल लेंगे कैसे। इनको निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये एसिम्प्टोड होती हैं ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की होती हैं। जितनी भी एसिम्प्टोड होंगी ये सब इस स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगी, अर्थात y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें यहाँ पे एक तो m निकालना होता है और एक हमारा कांस्टेंट c निकालना होता है। इनको कैसे निकालेंगे जब हम सोल्व करेंगे तब देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब हमने क्या किया, ये पता किया कि इसकी कितनी एसिम्प्टोड होंगी, और वो किससे पता किया, हमने इस कर्व की डिग्री से पता किया। जितनी डिग्री होगी उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ एसिम्प्टोड होंगी। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स कितनी एसिम्प्टोड होंगी, हमारे पास 3 एसिम्प्टोड होंगी। तो अब देखिए हम इनको निकालेंगे कैसे। तो हम अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कर्व है इसको हम इस तरह से एडजस्ट करके लिखेंगे कि 3 डिग्री की टर्म को हम एक साथ लिख लें, 2 डिग्री की टर्म को एक साथ लिखें। तो सबसे पहले इसमें हम 3 डिग्री की टर्म लिख लेते हैं। तो ये वाली टर्म 3 डिग्री में है, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये वाली टर्म भी क्या है, 3 डिग्री में है, एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 डिग्री की यहाँ पे कोई टर्म नहीं है। अगर 2 डिग्री की हमारे पास इस कर्व में कोई टर्म होती तो हम इसको 2 डिग्री की लिखते, देन हम 1 डिग्री वाली टर्म लिखते, फिर हम कांस्टेंट वाली टर्म लिख देते। क्योंकि हमारे पास 2 डिग्री और 1 डिग्री की नहीं है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं हमारा। अब हम स्टूडेंट जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है इस कर्व की, 3 है। तो हम एक फंक्शन मान ले लेते हैं फाई 3m। अब इस फंक्शन को कैसे मानेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, पर हमें करना क्या है, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है उस डिग्री का एक फंक्शन मानेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, तो फाई 3m। अब ये फंक्शन हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमें जो कर्व दिया गया है इस कर्व में हम x इक्वल टू तो 1 पुट करेंगे एंड y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो करिए, इसमें हम 3 डिग्री वाली टर्म में करना है, ओनली पूरे कर्व में नहीं करना है। देखो हमें 3 डिग्री का फंक्शन निकालना है, इसीलिए हमने इसको फाई 3 नाम दिया। तो जो 3 डिग्री की जितनी भी टर्म है, यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है 3 डिग्री की, तो इन दोनों टर्म में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू m रखेंगे। तो फाई 3 की m की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू m, तो m प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम किसके इक्वल टू पुट कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएंगी। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री फंक्शन है उस फंक्शन में
x इक्वल टू 1 रख देंगे और y इक्वल टू m रख देंगे। किन में? जो टर्म क्या है हाईएस्ट डिग्री वाली है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 वाली जो टर्म है 3 डिग्री की, उनमें क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m पुट कर दिया। तो हमें मिला m प्लस m स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों में से m कॉमन ले लें, तो यहाँ से एक वैल्यू तो स्टूडेंट्स हमें m की क्या मिली, 0 मिली है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली है स्टूडेंट्स, -1 मिली है। तो हमें यहाँ पे m की 2 वैल्यू तो मिल गई है। अब हम यहाँ पे इन m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो c की वैल्यू क्या क्या होंगी वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात आती है समझने की ये कि अगर ये m की हमारे पास इक्वल वैल्यू है स्टूडेंट्स, क्या है, अगर m की दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसको हम c की वैल्यू एक अलग मेथड से निकालेंगे। अगर ये m की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है तो उसके लिए c की वैल्यू हम अलग मेथड से निकालेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू मिली है, तो हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू मिले तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी बात कर लेते हैं। जब हमारे पास सेम वैल्यू का क्वेश्चन आएगा तो हम सेम वैल्यू की बात कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए c की वैल्यू निकालने का स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि c इक्वल टू माइनस, ऊपर तो स्टूडेंट्स जो वो फंक्शन आता है जो हाईएस्ट डिग्री से एक पावर क्या हो, कम हो। तो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास इसमें कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है। तो यहाँ पे एक पावर कम मतलब 2 डिग्री वाला फंक्शन आ जाएगा 5 to m, और अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, जो हाईएस्ट डिग्री है हमारे पास, हाईएस्ट डिग्री है 3, तो ये वाला फंक्शन का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमारे पास 5 3m की वैल्यू तो हमारे पास है, तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं, पर 5 2m की वैल्यू हमारे पास क्या है कि हम 5 2m की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन होना चाहिए 5 2, तो हम 5 2 फंक्शन। तो स्टूडेंट जिस प्रकार हमने 5 3m फंक्शन निकाला है उसी प्रकार हम यहाँ पे 5 2 फंक्शन भी निकाल लेंगे। 5 2 फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो 5 2, यहाँ पे जो ये नंबर लिखा होता है इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है इतने डिग्री का है। यहाँ पे 2 है मतलब 2 डिग्री का है, 3 है मतलब हमें 3 डिग्री वाली टर्म काम में लेनी है। तो हम 5 2m मतलब 2 डिग्री का फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमें यहाँ पे कर्व दिया गया होगा उस कर्व में जो 2 डिग्री वाली टर्म है, हम 5 2 वैल्यू निकाल रहे हैं तो कौन सी डिग्री की टर्म देखेंगे, 2 डिग्री वाले की। तो जो कर्व दिया गया है उसमें हम 2 डिग्री वाले टर्म में क्या कर देंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे एंड y इक्वल टू m पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए कर्व हमारा ये रहा। अब इसमें 3 डिग्री की टर्म तो है बट 2 डिग्री की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 2 डिग्री की टर्म होती तो उस टर्म में हम x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट कर देते, तो हमारा 5 2 फंक्शन हमें मिल जाता। अब यहाँ पे हमारा 5 2 फंक्शन 0 है, तो स्टूडेंट देखो हम यहाँ पे 5 2m, चाहे m की वैल्यू 0 हो चाहे m की वैल्यू -1 हो, 5 2 तो क्या रहेगा, 0 ही आएगा, 0 अपॉन आगे माइनस है और ये आ जाएगा हमारा 5 3 का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स चाहे हमारे पास 5 3 का डेरिवेटिव की कुछ भी वैल्यू आए m के करस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो c की m की चाहे 0 हो वैल्यू चाहे -1 हो, c की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 ही मिलेगी। तो दोनों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सी हमें क्या मिला, 0 मिला। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स 2 असिम्प्टोड बन जाती है। अब 2 असिम्प्टोड कौन कौन सी बनेगी, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि असिम्प्टोड इस टाइप की बनेंगी, स्ट्रेट लाइन होती है ये। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पहले हम m इक्वल टू 0 के लिए निकाल लेते हैं। m इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू दोनों ही वैल्यू के लिए 0 है, तो एक असिम्प्टोड तो हमें मिल गई y इक्वल टू 0। फिर हम स्टूडेंट्स दूसरी वैल्यू क्या है m की, -1 है, तो -1 पुट करेंगे। किस में पुट कर रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन में, तो यहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। c की वैल्यू 0 है, सॉरी इसके साथ x भी आएगा, यहाँ पे m x है, तो m की वैल्यू -1 हो गया, y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे 2 असिम्प्टोड मिल गई और हमने देखा कि ये कर्व कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो हमें कितनी असिम्प्टोड मिलनी चाहिए,
तीन असिम्प्टोड मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे 2 तो मिल गई। अब एक असिम्प्टोड हम कैसे निकालें? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम असिम्प्टोड पढ़ते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक्स एक्स के पैरेलल असिम्प्टोड निकालिए या फिर वाई एक्स के पैरेलल असिम्प्टोड निकालिए। अब ये एक्स एक्स के पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा देती हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में काम में आएगा। तो देखिए, जब भी हम बात करेंगे एक्स एक्स के पैरेलल, जब भी हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो जो हमारा कर्व है उसमें एक्स एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, कौन सी पावर देखनी है हमें, एक्स एक्स की, वो सॉरी एक्स की हाईएस्ट पावर है। जो भी हमारे पास कर्व में एक्स एक्सिस की हाईएस्ट पावर है, उस हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे। जो भी हमारे पास एक्स एक्सिस का एक्स का जो हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमें एक्स एक्स के पैरेलल असिम्प्टोड मिल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस जो वाई का हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 0 कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, इसको क्या कर देंगे हम, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमें वाई एक्स के पैरेलल असिम्प्टोड मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 असिम्प्टोड होती हैं, एक एक्स एक्स के पैरेलल और एक वाई एक्स के पैरेलल। तो जब भी हम बात करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स का जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है उसको 0 कर देंगे, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल बात करेंगे तो y का जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा कर्व हमारा। हम एक बार एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं यहाँ पे कि ये पैरेलल एग्जिस्ट भी करेंगी या नहीं करेंगी, ये हम कैसे देखेंगे। अगर हमारे पास, जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम असिम्प्टोड निकालना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है एक्स का, उसका कोफिशिएंट कोई वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, तो उस केस में तो हमारे पास असिम्प्टोड एग्जिस्ट करेगी। बट अगर वेरिएबल ना हो के उसका कोफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उस केस में हमारा पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर कोफिशिएंट वेरिएबल है तो पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट करेगी, अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हमारे पास जो पैरेलल असिम्प्टोड है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम वाई के पैरेलल के कॉन्सेप्ट में होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन ये था और इसमें हमारे पास कर्व ये वाला था। अब इसमें हम बात करें एक्स का हाईएस्ट पावर, तो एक्स का हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे 2 है, तो ये जो एक्स का हाईएस्ट पावर है 2, इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे वाई है। मैं पेन एक्सचेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, ये एक्स, इस कर्व में एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, और एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे वाई है, मतलब वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट करेगी। तो ये यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 मिल जाएगी। अब हम बात कर ले वाई एक्सिस की भी चेक कर लेते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। तो देखिए, y हमें इस कर्व में y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। देखो यहाँ पे तो पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखेंगे तो कोफिशिएंट हमारा वेरिएबल है, तो मतलब एग्जिस्ट करेगा पैरेलल असिम्प्टोड। तो वेरिएबल क्या है, x है, तो x को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे 2 असिम्प्टोड ये मिल जाएंगे। तो देखो, पहले हमें 2 असिम्प्टोड मिल गई थी, अब हमें ये वाली असिम्प्टोड मिल गई। तो देखो, पहले वाले केस में भी हमें y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, तो एक बार ही गिनेंगे। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे देखिए कितनी असिम्प्टोड मिल गई, एक मिल गई y इक्वल टू 0, एक मिल गई x इक्वल टू 0, और एक मिल गई हमें x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास हमें 3 असिम्प्टोड मिल गई हैं। अब हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन रहा हमारा, ये रहा क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, तो ए नहीं है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में x इक्वल टू ए है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड में देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 है, तो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन
ट्रू हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें एसिम्प्टोट ये 3 मिलेंगी, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में आया हुआ है, उसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, हमें यहाँ पे कर्व दिया गया है और हमें से अगेन क्या पूछा है, हमें असिम्प्टोट पूछा है। स्टूडेंट देखिए असिम्प्टोट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कॉलेज लेक्चर के एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इसमें हम असिम्प्टोट पे बेस हमसे यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो देखिए हम यहाँ पे इस कर्व की क्या निकालेंगे, असिम्प्टोट निकालेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमारा अभी हमने समझा था, उसी कॉन्सेप्ट पे इस कर्व की असिम्प्टोट बताऊंगी। देन आपको मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम जो हमें कर्व में कुछ कंडीशन होती हैं, अगर वो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती हैं तो हम उसकी कुछ ही टाइम में हम कैसे उसका असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका हमारा मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कर्व को यहाँ पे ओपन करके लिख लेते हैं थोड़ा सही तरीके से। तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2x² प्लस एक्स क्यूब प्लस x², हम इसकी x² माइनस y² को इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 2y³ माइनस XY² माइनस का y² और फिर आगे क्या है यहाँ पे x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले जो हाईएस्ट डिग्री है उसको, देन उसके बाद उसकी एक कम डिग्री को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो देखिए हम देखना चाहें तो यहाँ से हमारे पास इस कर्व की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है। तो देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 3 है, तो मतलब हमें कितनी असिम्प्टोट मिलेंगी, यहाँ पे 3 असिम्प्टोट मिलेंगी। तो पहले हम जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है 3, तो उसके टर्म को लिख लेते हैं। तो एक तो ये भी 3 डिग्री में है, तो 2x²y, ये रहा हमारा 3 डिग्री का x³, ये 2 डिग्री का है, इसको नहीं लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, माइनस का 2y³, ये हमारा 3 डिग्री में है XY²। अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 डिग्री वाले टर्म लिखेंगे। तो 2 डिग्री वाले टर्म में x² आ जाएगा, एक हमारा माइनस का y² आ जाएगा, फिर हम 1 डिग्री का टर्म लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 1 कॉन्स्टेंट लिख के इक्वल टू 0। हमने इसको सही तरीके से अरेंज कर दिया ताकि हम यहाँ पे जब फंक्शन लें 3 डिग्री और 2 डिग्री का तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उठा सकें। तो देखो ये वाला यहाँ तक तो है 3 डिग्री वाला, ये है 1 डिग्री का, सॉरी 2 डिग्री का, और ये हमारा 1 डिग्री का, देन ये कांस्टेंट है जो कि 0 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का फंक्शन है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसको हम किससे नोट करेंगे, 3 से नोट करेंगे। और क्या करेंगे इसमें हम x इक्वल टू तो 1 पुट करेंगे एंड y इक्वल टू m पुट करेंगे। तो कर दीजिए पुट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2m, प्लस x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1, माइनस 2m³ माइनस m², और इसको किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ से m की वैल्यू निकालते हैं। तो m की वैल्यू किससे निकालेंगे हम, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला फंक्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे m की वैल्यू निकालने से पहले हम जो बचे हुए फंक्शन है वो भी लिख लेते हैं, ताकि हमको जब c की वैल्यू निकाले तब हम इन फंक्शन को काम में ले सकें, हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम 5 वाला फंक्शन, तो ये रहा हमारा 2 डिग्री वाला फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m रखेंगे। तो 5 to m क्या मिल जाएगा हमें, 1 माइनस m², और यहाँ पे हम 5 1 वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो 1 डिग्री वाला ये रहा, इसमें x इक्वल टू 1 रखेंगे और y इक्वल टू m रखेंगे। तो ये मिल जाएगा हमें 1 प्लस m मिल जाएगा। अब हम 0 किसको पुट करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री वाला फंक्शन है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे हम इस 3 वाले फंक्शन को 0 पुट कर देंगे और क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख दूँ, तो 2m³ प्लस m² माइनस का 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल 0 है, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेकर हमने इसको सही तरीके से लिख लिया। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन करते हैं, तो देखो यहाँ इन दोनों टर्म में से m² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा 2m, यहाँ पे बच जाएगा 1, और इन दोनों में से हम माइनस 1 कॉमन ले ले तो ये बच जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो m की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, देखिए एक फ्रैक्शन हो जाएगा, 2m प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा m² माइनस 1। तो एक बार हम इसको 0 करेंगे, एक बार हम इसको 0 पुट करेंगे। तो जब हम इसको 0 पुट करते हैं तो यहाँ से m की वैल्यू मिलती है हमें माइनस का
1/2 और इसको 0 करेंगे पुट, तो हमें m की वैल्यू मिलेगी ±1। यहाँ भी स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास तीनों ही वैल्यू अलग अलग है, तो सेम हमने जो पिछले कॉन्सेप्ट में पिछले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट से c की वैल्यू निकाली थी वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू मिल गई है। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी असिम्प्टोड है वो किस टाइप की होंगी, y = mx + c टाइप की होंगी। अगर स्टूडेंट्स आप x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल भी असिम्प्टोड आप स्टार्टिंग में भी चेक कर सकते हैं, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है इसको करने के बाद भी हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू मिली हैं और हमारे पास टोटल असिम्प्टोड कितनी होंगी, 3 ही होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि x एक्सिस के पैरेलल कौन सी होगी, y एक्सिस के पैरेलल कौन सी होगी, क्योंकि हमें हमारी जो तीनों असिम्प्टोड हैं वो इसी कॉन्सेप्ट में मिल जाती हैं। अगर हम यहाँ से चेक भी करेंगे तो हमें वो कॉमन असिम्प्टोड ही मिलेंगी, जो कि हम क्वेश्चन को करने के बाद में देखेंगे। तो पहले हम इन m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग c की वैल्यू निकाल लेते हैं। और c की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, c = माइनस, ऊपर तो लिखेंगे 1 डिग्री कम वाला फंक्शन, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है, तो 2 डिग्री वाला फंक्शन लिखेंगे phi2m। और नीचे क्या लिखेंगे हम, हाईएस्ट डिग्री का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो phi3 का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम c1 की बात कर लेते हैं, अर्थात हम इसको यहाँ पे एक को m1 लिख लेते हैं। चलो मान लो m1 हमने लिया 1, m2 को हमने मान लिया -1 है, और जो m3 है इसको कितना मान लिया, -1/2 मान लिया। अब हम एक एक करस्पॉन्डिंग c1 c2 c3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे c1 की वैल्यू निकालेंगे तो -phi2m1, m1 क्या है, 1 है, तो 1/phi3 का डेरिवेटिव किस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो लिखिए phi2 फंक्शन ये रहा हमारा, यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे, m = 1 रखेंगे। तो देखिए 1 - 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जाए आप कैलकुलेशन करो, इसका डेरिवेटिव निकालो, फिर m की वैल्यू 1 रखो। होना कुछ नहीं है क्योंकि ऊपर 0 है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो c1 की वैल्यू क्या मिल गई स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे c1 = 0 मिल गया। अब सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो c2 = क्या होगा, माइनस का phi2 और 2, हम m2 हमारा कौन सा है, -1, तो -1 पर फंक्शन 2 की वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन 3 का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पर, -1 पॉइंट पर। तो -phi2 फंक्शन हमारा ये रहा, तो इसमें m = -1 रखेंगे, तो वही स्टूडेंट्स -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, और 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब 0 को चाहे किसी से भी डिवाइड करो, आना 0 ही है, तो हम यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा c2 भी हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 0 मिल जाएगा। अब हमारा बच जाता है c3, तो अब हम c3 निकालते हैं। तो c3 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो c3 = क्या आ जाएगा, माइनस का phi2, m3 क्या है हमारा, -1/2 है, अपॉन phi3 का डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पर, -1/2 पॉइंट पर। तो रखिए स्टूडेंट्स, phi2 फंक्शन हमारा कहाँ, ये रहा, 1 - m²। तो m की वैल्यू क्या रखिए यहाँ पे, -1/2 रखिए। तो देखो 1 - m क्या रखना है, -1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/4। तो ये बच जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3/4। तो ये आ गया यहाँ पे 3/4 अपॉन। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, phi3 का डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए phi3 हमारा ये रहा फंक्शन, तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले। तो phi3 का डेरिवेटिव निकालो पहले। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव करते हैं m के रेस्पेक्ट में। तो 2m का क्या आ जाएगा, 2, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 2m³ का कितना हो जाएगा, 6m² -2m। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, m = माइनस का 1/2 रख लेते हैं, क्योंकि हमें -1/2 पे ही वैल्यू चाहिए। तो 2 - 6, माइनस का 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/4, माइनस और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 × 1/2। 2 माइनस, इसको हम 2 से कैंसिल कर ले, तो ये हो जाएगा 2 - 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये मिलेगा स्टूडेंट्स हमें 3 - 3/2
3 दूनी 6 और 6 में से 3 गया तो 3, क्या बचा हमें 3/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5/3 डेरिवेटिव -1/2 पर कितना मिल गया 3/2 मिल गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं हमारा 3/2। तो फाइनली हमें C3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो देखिए यहाँ से 2 ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें -1/2 वैल्यू मिल जाए किसकी C3 की। तो हमें C1 C2 C3 की वैल्यू मिल गई। तो हमें यहाँ पे अब हमारी इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके तीनों असिम्प्टोइड की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम m1 वाली वैल्यू रखते हैं। तो एक इक्वेशन क्या मिलेगी y = हम इसको पहले लिख लेते हैं किस फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो इस फॉर्म में निकालेंगे यहाँ पे। तो m1 और c1 की वैल्यू रखिए। y = m1 हमने किसको माना था स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 को, तो m1 = 1 रखेंगे प्लस c1 क्या है हमारे पास 0 मिला है तो 0। तो यहाँ पे एक असिम्प्टोड तो मिल गई हमें स्टूडेंट्स y = x वाली असिम्प्टोड मिल गई। अब दूसरा असिम्प्टोड देखिए हम, तो दूसरा असिम्प्टोड होगा y = m2x + c2 टाइप का। तो यहाँ पे m2 और c2 की वैल्यू रख देते हैं। तो m2 हमने किसको माना था -1 को माना था, तो यहाँ पे -1 रख देंगे प्लस c2 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से दूसरी असिम्प्टोड क्या मिल गई हमें y = -x मिल गई। तीसरा असिम्प्टोड देखिए, तो तीसरा असिम्प्टोड किस टाइप का होगा m3x, y = m3x + c3। तो यहाँ पे m3 और c3 की वैल्यू रख दीजिए। m3 हमने माना था यहाँ पे -1/2 को, तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस c3 की वैल्यू कितना मिला है हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे -1/2 मिला है। तो देखिए y = -x/2 और यहाँ से -1/2, 2 को हम कॉमन ले ले, यहाँ से एलसीएम लेकर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2y = क्या मिला -x -1, तो इधर लेकर आए इसको, तो 2y + x + 1 = 0। तो हमें यहाँ पे तीनों ही असिम्प्टोड यहाँ पे मिल गई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम पहले मैच करने से पहले देख ले कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बात की थी कि वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे हमें हमारी तीनों असिम्प्टोड तो मिल गई हैं, क्योंकि इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी थी 3 ही थी, तो 3 ही असिम्प्टोड मिलनी है। अब हम यहाँ पे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी होगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी होगी। तो देखिए हम यहाँ पे मिलनी हमें इन तीनों में से ही कोई सी एक है, क्योंकि हमारे पास टोटल असिम्प्टोड 3 ही बनेंगी और यहाँ पे हमें तीनों ही असिम्प्टोड मिल गई हैं। तो एक बार हम पैरेलल भी देख लेते हैं एक्सिस के। तो ये रहा हमारा कर्व स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो देखिए हम जब भी हम एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं, पहले कौन से एक्सिस की, एक्स एक्सिस की बात कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो हम एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है इस कर्व में 3 है। तो देखिए एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। हम इसको लिख सकते हैं ना 1.x³ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम बात कर ले y एक्सिस के पैरेलल की। तो देखिए y एक्सिस का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे इस कर्व में देखें तो 3 है, और y एक्स का हाईएस्ट पावर वाला y3 ये रहा। तो y3 का कोफिशिएंट भी क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो यहाँ भी y एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि एक क्या चक्कर है कि यहाँ पे वेरिएबल हो तो असिम्प्टोड एग्जिस्ट करेगी और कांस्टेंट है तो असिम्प्टोड एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये भी आप समझ लीजिए। देखिए हम जब इन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 के पुट करते हैं और हम असिम्प्टोड निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस का जो हाईएस्ट पावर है 3 है, तो x³ का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। क्या ये ट्रू है, 1 कभी 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम केस y वाले में होगा कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम 0 के इक्वल नहीं कह सकते। भाई हमारा रूल तो यही कहता है जब हम पैरेलल असिम्प्टोड निकालते हैं कि हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको 0 रखना होता है, तो हम क्या 2 को 0 के इक्वल रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल असिम्प्टोड एग्जिस्ट नहीं करती हैं।
अगर ऐसा होता कि यहाँ पे वेरिएबल होता तो कोई एसिम्पटोड एग्जिट करती, तो जो अभी हमने 3 एसिम्पटोड निकाली हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक एसिम्पटोड हमें मिलती, जैसा कि हमारा लास्ट क्वेश्चन में हुआ था कि हमने जो कॉन्सेप्ट से एसिम्पटोड निकाली वो भी हमारा y = 0 आया था, और जब हमने उसके पैरेलल एसिम्पटोड निकाली तो उसमें भी हमें एक एसिम्पटोड मिला था y = 0 वाला ही, जैसे हमने आप लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक की। यहाँ तो हमने देख लिया जो हमारा लेंथी मेथड है उससे हमने निकाला, तो हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखिए। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक हम क्या है और क्या इसकी कंडीशन है अप्लाई करने की। तो हमें यहाँ पे कर्व दिया गया, अगर स्टूडेंट्स हमें कोई कर्व ऐसा दिया गया हो, जैसे हमारे पास हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो हमारे पास क्या है 3 डिग्री का कोई कर्व दिया गया है, तो हमारे पास कर्व किस टाइप का हो, 5 3 प्लस 5 1, यहाँ पे कांस्टेंट हो भी नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, = 0। जैसे हम माने कि हमें जो गिवन कर्व है वो 3 डिग्री का है एंड उस कर्व की जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, अर्थात 3 डिग्री की टर्म भी होनी चाहिए, 1 डिग्री की टर्म भी होनी चाहिए, बट उसमें इसके बीच की 2 डिग्री की टर्म नहीं हो, मतलब हाईएस्ट डिग्री लिया उससे एक कम वाली टर्म हमारे पास नहीं हो, ऐसा ये हमारी कंडीशन है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हाईएस्ट डिग्री कर्व कितना है 3 है, तो हमारे पास 3 डिग्री की भी टर्म हो और 3 से एक कम 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की टर्म ना होकर किसकी टर्म हो 1 डिग्री की हो, आगे कांस्टेंट हो या नहीं हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारा कर्व इस टाइप का है तो जो हमारी एसिम्पटोड होती हैं स्टूडेंट्स वो हमारी कैसे निकालेंगे हम, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री वाला जो फंक्शन है 5 3 m निकालेंगे उसको ही हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, अर्थात यहाँ पे x वाला ही x आएगा, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म वाला फंक्शन है उसको ही 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जो हमें इक्वेशन मिलेंगी वही क्या होंगी हमारी एसिम्पटोड होंगी। एक बार फिर से समझ लीजिए हमारे पास जो फंक्शन का फॉर्मेशन है वो किस टाइप, ओनली इसी सिचुएशन में ही हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी यहाँ पे करो तो उसमें ये ट्रिक अप्लाई कर दें। कंडीशन है हमें कि हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हो बट उससे एक कम डिग्री वाला टर्म ना होकर बाकी टर्म हो, तो उस केस में हम हाईएस्ट डिग्री का जो टर्म है उनको 0 के इक्वल कर देते हैं, जो हम 5 3 मानते हैं हाईएस्ट डिग्री का तो उसको ही क्या कर देते हैं 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और हमें हमारी एसिम्पटोड मिल जाती है। एक बार आप क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम ये यहाँ पे इसी टाइप का फंक्शन है, देखो स्टूडेंट्स ये जो हमारा इस ब्रैकेट में इसकी डिग्री कितनी है 2 है और ये ब्रैकेट है इसकी डिग्री कितनी है, मतलब इन दोनों की डिग्री कुल मिलाकर कितनी है 3 है, 3 डिग्री है, प्लस ये आ गया प्लस, और ये x प्लस वाई कितने डिग्री का है 1 डिग्री का है, तो 5 1x, आगे क्या है कांस्टेंट है = 0। तो ये जो कर्व गिवन है हमारा इस फॉर्म में ही है 5 3 प्लस 5 1 प्लस कांस्टेंट = 0। वही इस ब्रैकेट वाले फंक्शन की डिग्री 2 है इसकी 1 है, तो यहाँ पे इन दोनों की डिग्री कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, प्लस 1 डिग्री का टर्म है, तो बीच में यहाँ पे 2 डिग्री का टर्म नहीं है, आप देख रहे हैं 2 डिग्री का टर्म नहीं है, मतलब हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एसिम्पटोड निकाल सकते हैं कैसे 5 3x को 0 के इक्वल पुट करके। अब देखिए यहाँ पे 5 3x हमारा ये रहा, ये पूरा 5 3x है हमारा, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो देखिए करिए x² माइनस y² और ये ब्रैकेट इन दोनों को क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो एक बार x² माइनस y² को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x² माइनस y² को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इतना तो आप जानते ही हैं क्योंकि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हमें एक तो मिल गया एसिम्पटोड x = y और एक एसिम्पटोड मिल गया हमें x प्लस वाई = 0, इसको हम लिख सकते हैं x = माइनस वाई, दोनों ही सही है, जो सा भी हमें ऑप्शन में दिया हुआ है हम मैच कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एक तो x = y मिल गया और x = माइनस वाई मिल गया, और अब हम इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे तो तीसरा एसिम्पटोड क्या मिल जाएगा, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2y प्लस x प्लस 1 = 0। अब हम यहाँ पे देखो शॉर्ट ट्रिक से हमें 3 एसिम्पटोड मिली हैं और हमने जब कॉन्सेप्ट लगाया था तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट से भी हमें ये तीनों ही एसिम्पटोड मिली थी, तो आप देख सकते हैं
एक हमें मिला था y इक्वल टू एक्स, एक हमें मिला है y इक्वल टू माइनस एक्स, हम इसको x इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं, और एक है 2y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और हम जब हमने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें मिला x इक्वल टू वाई, और एक हमें मिला x इक्वल टू माइनस वाई, और एक मिला 2y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो दोनों ही केस में हमें सेम असिम्प्टोट मिली है। अब हम हमारा क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखिए एक मिला है y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस एक्स, ये सही है। एंड एक हमें मिला है x प्लस 2y प्लस वन, हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, 2y प्लस एक्स प्लस वन, तो 2y प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वन ही करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ गलत होगा क्योंकि ये हमें असिम्प्टोट नहीं मिला है यहाँ पे, तो हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे कोई भी कर्व दिया गया हो तो उसकी हम असिम्प्टोट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो और क्वेश्चन बने हैं असिम्प्टोट पर ही। अभी तक तो हमने कार्टेशियन फॉर्म की बात की थी, अब हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में भी असिम्प्टोट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, जो बाकी दो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।